हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है, वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएँ, हम उसके बाद आ जाएँगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है। लेकिन ये हर दफ़ा ड्रामेबाज़ियाँ करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ, उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाज़ियाँ की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है? उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएँगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएँगे, कोई मसला नहीं है। ये हर दफ़ा इस तरह करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है। हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है। बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी, उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया, या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना महंगा ये राइट्स खरीदे हैं, अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को भी। और बासित भाई, जो आप अभी इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं चला रहे। इंडियन मीडिया तो इतना बायस खबरें चला रहा है, और उनकी बातें आप सुने कि पाकिस्तान और आईसीसी इतने दिन से खामोश क्यों थे, पहले क्यों नहीं, पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की। भाई जब आपने पहले मना नहीं किया तो हम पहले से जाके कैसे कह सकते हैं कि इंडिया नहीं आएगा। ये तो वेट करते हैं आखिरी टाइम का कि पाकिस्तान को इस तरह इस सिचुएशन में फंसा दें कि ऑप्शंस कम रहें। है तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स क्या होंगी। लेकिन पाकिस्तान को इस दफ़ा स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रही है, और वो इससे भी नहीं घबरा रहे कि कोई बात नहीं, अगर हम इंडिया से नहीं भी खेलते किसी आईसीसी इवेंट्स में तो उसका क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का वो बनाया हुआ है ना कि जी ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं और वो जो है सिर्फ ना कोई रीज़न देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इंडिया वाले। एग्जैक्टली। विराट अगर यहाँ पे आगे स्कोर ना करे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। ट्रू। पाकिस्तान की अब जो एक टैग लगा, पाकिस्तान इज नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, अ बिग सिनेरियो टूर्नामेंट व्हिच कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप। वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान इज एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 decades। ऑलराइट, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, बट लेट्स सी, कीपिंग द फिंगर क्रॉस, विल वेट टिल द डिसीजन, टिल द वेरी लास्ट मिनट। I think right now still, if you ask me, India is still coming to Pakistan. इससे मुतालिक 3 चीज़ें बहुत अहम है। उन्होंने आईसीसी को, जिसे बोलते हैं ना, अब लफ्जी महाज शुरू हो चुका है, उन्होंने आईसीसी को सीधा कहा है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखें। ये चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो काम चल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होना। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि हमने जो बात पहले की थी आज भी उस पर खड़े हैं, हम अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं होंगे। यानी हमने जो बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, कहीं बाहर ले जाने की कोशिश की तो हमारे बगैर होगी। हम यही औकात रहेगी हमारी। मतलब तुम अब एक एक से जाकर भीख मांगोगे कि अब्बा नहीं मान रहे, अब्बा को मना दो। यार ये कोई फरहान वाला सीन थोड़ी है कि तुम यकीन करो जाके जो है फुनसुक वांगड़ू जाएंगे फरहान के अब्बा के पास कि जी इसका मन है, इसको करने दीजिए, थोड़ा कम कमाएगा लेकिन खुश रहेगा। और तुम जो यहाँ पर जाके जो है इंग्लैंड वालों से बात कर रहे हो, तुम जाके ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हो, न्यूजीलैंड से बात कर रहे हो, साउथ अफ्रीका से बात कर रहे हो कि जी वो दरअसल ना आप प्लीज़ हमारे अब्बू जी से बात करें कि वो मान जाए कि हमें जो है वो परमिशन दे दे चैंपियंस ट्रॉफी की, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। लख दी लानत है पीसीबी, यार कम से कम इंटरनेशनल बेइज्जती तो ना कराओ। देखो अब तक तो घर की बात थी, मतलब इंडिया हमारी बेइज्जती कर रहा था या जो भी कर रहा था वो हमारे घर की बात थी, लेकिन तुम सीधा जाकर दुनिया को बता रहे हो कि जी बाबूजी जो है वो हमारी मारने के चक्कर में है, बराए मेहरबानी हमारे बाबूजी को रोकिए कि हमारी मारे ना और पाकिस्तान में आ जाए। खैर जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को ख़त्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया,
पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है, अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। होता आता है 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो, इनकी अमित टांगे शाह पकड़ो तो बड़ा या राइट विंग है, उस पे इसके जो अमित शाह वजीर दाखिला जिसका बेटा लगा है उनके क्रिकेट बोर्ड का हेड, वो तो उस पर पर्चे हैं, उस पर खुद कहते हैं कांग्रेस वाले, तो मतलब हम नहीं कह रहे, मतलब मुल्ज़िम उसमें उनका बेटा भी फिर इसी तरह का हार्ड लाइनर होगा और उसी सियासत को आगे बढ़ाएगा जो बीजेपी की सियासत है क्रिकेट में। देखिए मसला पता है क्या है, अभी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, ठीक है, उसको गौतम गंभीर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जय शाह भी वहीं का ही है, उनका जो वालिद है मेरे ख्याल वो भी उसमें है, और इनके जाहिर बात है अगर जिस जगह पे सियासत हो फिर वही गवर्नमेंट के लोग भी वहां आके बैठते हैं, तो फिर आप मुझे खुद बता देना कि ये कैसे मानेगा, कैसे बोलेगा कि जी हम जो है अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। नकवी साहब ने जो बात करी है इस पे कायम रहे ना, तो इन दी एंड पाकिस्तान की जीत होगी, क्योंकि इस टाइम पे पूरी अवाम एक कौम बनी हुई है, और वो पूरी अवाम जो एक कौम बनी हुई है मोहसिन नकवी के साथ है। अब फैसला मोहसिन नकवी साहब को करना है कि आया मैं मतलब अपना झुकाव करूं हाइब्रिड की तरफ, या मैं खुल्ला मना कर दूं कि नहीं जी नहीं, वो तो टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में होगा, वरना कहीं पे भी एडवाइस लेंगे, बट हाँ, लेकिन फिर अगेन ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। नकवी साहब ने एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या सोच रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, सुनते हैं। लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए, और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। बिल्कुल जी, अच्छे की तवक्को सब रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाफिज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है, और अब 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 90 डेज का टाइम फ्रेम रह जाएगा, और वो उसके बाद कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद हर ढलता हुए दिन पे जो है वो उसका खदशा मौजूद रहता है। हारून साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी है, आपने काफ़ी सारी क्रिकेट देखी है, गुज़िश्ता चंद बरसों में भी हालात आपने देखे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है, जिन्होंने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जो नॉकआउट्स गेम्स हैं, सेमीफाइनल या फाइनल है, वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए, इवन इफ देयर इज़ अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि उसके अलावा फिर आपकी ट्रॉफ़ी कंप्लीट नहीं होती। अगर आपका फाइनल ही पाकिस्तान में नहीं हो रहा है योर होस्टिंग, तो फिर आपकी ट्रॉफ़ी कंप्लीट नहीं होती। दूसरा जो इशू इधर ये है कि हम बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो आईसीसी इवेंट्स में आईसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो रेपरकशंस की बात है ना, वो रेपरकशन सिर्फ एक नहीं है। अगर आईसीसी इवेंट फेल हो जाता है तो मनी वाइज वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, पैसे कम हो गए, होस्ट नेशन को तो मिले मगर आप जो एसोसिएट नेशंस को पैसे दे रहे हो वो भी कम होते जाए, तो एक इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट है। पाकिस्तान, हम तो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान को क्या इफेक्ट होगा, लेकिन जो आपकी जो टॉप क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है, बोर्ड है, ईसीबी है, इनको छोड़ के जो निचले जो आप तैयार कर रहे हैं, जो एसोसिएट नेशंस हैं 9-10 टीमों के बाद जो है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और आईसीसी को पता है कि एनी गेम, इंडिया पाकिस्तान गेम इन एनी आईसीसी इवेंट, एज वी नो कि वो कोशिश करते हैं कि ग्रुप बी एक रहे तो गेम हो ही होए। उखाड़ लेंगे, ये क्या करेंगे, इनका कोई ताल्लुक नहीं है भाई। ये पाकिस्तान के अध्यक्ष बैठे हैं ना, बड़े बड़े महाअध्यक्ष, ये पागल हो चुके हैं। इंडिया ने यकीन करो सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की देर थी। मैं तो सोच रहा हूं कि शुक्र है कि अब जाके इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है। ऑफिशियल की बात करो, वैसे अनऑफिशियल तो बहुत पहले से कहते आए। अगर यही ऑफिशियल स्टेटमेंट एशिया कप के टाइम पे या आज से 6 महीने पहले या T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे इंडिया बोल देता ना कि हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, हमारा अब तक मेंटल हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान के भर जाने थे। इतने लोग मेंटल हो जाते कि यार ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। अभी बोला है तो पाकिस्तान को यकीन करो पिछले 5-6 दिन से वो चेयरमैन बेचारा कुर्सी पर बैठ नहीं पाया, कभी इसके पांव पड़ रहा है, कभी उसके पांव पड़ रहा है, कभी इससे कटोरा लेके जा रहा है, कभी उससे कटोरा लेके जा रहा है। भाई हमारा चेयरमैन बेचारा पागल हुआ पड़ा है।